आखिर क्या है होलिका का रहस्य? क्या होलिका की आत्मा आज भी भटकती है? क्या होलिका दहन के रहस्यमय पहलू? क्या होलिका निर्दोष थी? क्या भगवान विष्णु की कोई लीला थी? आइए जानते हैं क्या है होलिका दहन और क्यों मनाई जाती है होली। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था और भगवान विष्णु से घोर द्वेष करता था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, दानव, मानव, पशु या पक्षी उसे मार नहीं सकता। न ही वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय बन गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसका पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। यह देखकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने अपने ही पुत्र को मारने की योजना बना ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह वरदान भगवान ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह केवल एक विशेष रक्षात्मक वस्त्र, आग प्रतिरोधक चादर था। हिरण्यकश्यप ने इस वरदान का उपयोग कर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। उसने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे ताकि प्रहलाद जल जाए और वह सुरक्षित रहे। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा मानी, लेकिन क्या उसने स्वेच्छा से यह किया? होलिका का रहस्य। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि होलिका खुद प्रहलाद को जलाना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि प्रहलाद एक महान आत्मा है और भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित रहेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप के डर से उसने यह योजना स्वीकार कर ली। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद तो सुरक्षित बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कैसे हुआ? इसके कई रहस्य हैं। होलिका दहन का वैज्ञानिक महत्व भी है। ये पर्व फसल कटाई के समय आता है और वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है। जब होलिका दहन होता है तो वातावरण में मौजूद कई हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते। होलिका दहन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह समाज में सकारात्मकता लाने का भी एक तरीका है। लोग इस दिन पुराने विचारों, बुरी आदतों और नकारात्मकता को त्यागने का संकल्प लेते हैं। होलिका दहन के रहस्यमय पहलू। क्या होलिका निर्दोष थी? कई कथाओं में होलिका को निर्दोष बताया गया है। वह केवल अपने भाई के आदेशों का पालन कर रही थी। क्या यह घटना एक दैवीय योजना थी? कुछ लोग मानते हैं कि यह होलिका दहन पहले से ही नियति में लिखा था और यह भगवान विष्णु की लीला थी। क्या होलिका की आत्मा आज भी भटकती है? कुछ लोक कथाओं के अनुसार होलिका की आत्मा अब भी भटकती है और होली की रात कुछ स्थानों पर असामान्य घटनाएं अब होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स हर हर महादेव कमेंट जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।